गुस्सा आता है पर माफ कर देते। ठीक है। लेकिन एपी सिंह साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि माफी ना दी जाए? लीगल नोटिस की बात की जाती है, कहा जाता है कि नियम अदालत में देखेंगे। ऐसा कैसे कह दिया सचिन को? नहीं, मैंने इससे बचाया है। आज अगर ये बैठा है आपकी स्क्रीन पर, इसके पीछे भी मेरी बहुत सहनशीलता है और सीमा ने उस सहनशीलता में बड़ा सहयोग दिया। ये तो आत्महत्या करने की सोच लिया था इसने, फिर नहीं दूंगा, क्या फायदा है, मेरी वजह से सीमा की बदनामी हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, समाज की बदनामी हो रही, हमारी पूरी मीना समाज की बदनामी हो रही। वो तो बहुत दुखी था और परेशान होना भी चाहिए। और यही नहीं, बॉडी शेमिंग की वजह से पता नहीं इस देश में कितने मेरे पास आंकड़े हैं, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली बॉडी शेमिंग से, दुखी होकर, परेशान होकर, उस जिल्लत की जिंदगी से बचने के लिए। कितने टॉप मोस्ट लोग जिनके पास धन की कमी नहीं थी, तो आपने बचाया पैसे की कमी, नाम शोहरत की कमी नहीं थी, लेकिन मैंने इस बच्चे को बचाया, इस जोड़े को सलामत रखा। शायद मैंने एक भाई के फर्ज को बहुत अच्छी तरह निभाने का प्रयास किया। सचिन, ये तो पहली बार शायद जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर एपी सिंह साहब कर रहे हैं। आपके जहन में खुदकुशी का ख्याल क्यों आ गया? जी सर, अगर मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में ये लगातार उल्टा सीधा बोले जा रही है, तो एक भी शर्मदार आदमी, अगर उसके इज्जतदार आदमी के लिए ये सब हो, तो इज्जतदार आदमी यही सोचता है, इससे बढ़िया मर जाना ही बेहतर है। ठीक है। सीमा, हम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन की बात बीच में थोड़ी छूट गई थी। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने राखी भेजी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राखी भेजी है। राखी से जुड़ा कोई गाना आपको याद है? भाई बहन के रिश्ते से जुड़ा कोई गाना जो आपने सुना हो, देखा हो, उसकी दो पंक्तियां आप हमारे दर्शकों के साथ गाना चाहें? सर, 2 लाइन ही गाऊंगी, ज्यादा गा नहीं पाऊंगी क्योंकि अलग अलग हैं। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना। सर मैं भूल रही हूँ ये गाना, मैं दूसरा गाऊंगी। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते। थोड़ा सा इतने ज्यादा नहीं आते ये गाने। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक बार फिर जुड़ेंगे बाद में। आप जब तक गाना पूरा याद कीजिएगा, ये आपके ऊपर बकाया रहा हमारी तरफ से। लेकिन एक और बात जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा सीमा, वो आपके पूर्व पति गुलाम हैदर से जुड़ी है। गुलाम हैदर कह रहे हैं कि मैं अभी भी पति हूं, हमारा तलाक नहीं हुआ है। गुलाम हैदर से हमने संभवतः 1-2 दिन पहले ही बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील को मैंने हायर कर लिया है और मैं अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लेकर जाऊंगा, वो सीमा के बच्चे नहीं है। सर, पहली बात तो हमारी तलाक हो चुकी है, पाकिस्तान में आज भी जुबानी तलाक चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, बच्चे मेरे हैं सर, इनको पहले बच्चों का ख्याल नहीं आया, ये पहले बच्चों को जब क्यों नहीं लिया? बच्चे तो पहले भी थे ना, जब छोटे थे तो तब इनको बच्चों से इतना प्यार और याद नहीं आई। जब मेरी बेटी छोटी अब 3 साल की है, वो मेरे पेट में थी 2 महीने की, तब से वो हमें छोड़ के जा चुके थे। अभी इनको इतना ध्यान आ रहा है। और फिर दूसरी बात, मेरे बच्चे इनको पहचानेंगे भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई भी कानून एक माँ से अपने बच्चे जुदा करेगा, क्योंकि छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, कोई भी 10 साल का नहीं, 8 साल का, 8 साल से भी छोटा है मेरा बेटा, उसके बाद छोटी छोटी मेरी बेटियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून एक माँ से एक बच्चे जुदा करेगा। एपी सिंह साहब, तैयार हैं आप गुलाम हैदर की लीगल टीम का मुकाबला करने के लिए? हमारे साथ माँ है। फिल्म में कहा जाता है तुम्हारे पास दौलत है, धन है, कोठी है, बंगला है, शोहरत है, इज्जत है, हमारे पास उन बच्चों की बेसहारा माँ है। कुछ कुछ यूं किया लोगों ने सीमा के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मरहम भी लगाने गए तो कांटा लेके गए, लाओ साहब इससे आपको मरहम लगा दे। लेकिन सीमा, गुलाम हैदर की याद आती है क्या कभी? थोड़ा अटपटा सा सवाल है, माफ कीजिएगा। दिन भर सर, कभी भी नहीं। वो इतने मतलब आपको क्या बता, टॉर्चर करने वाले आदमी थे। जब वो मुझे छोड़ गए तो मैं तब खुश हुई कि भाई मेरी जान छूट गई। इतना टॉर्चर करने वाले वो बंदे थे। शक करना, लड़ाई करना, जूते मारना। कई ईदों पे उन्होंने मुझे मार के घर से निकाल दिया, मैं अपने अब्बू के घर चली गई कई ईदों में। हर मतलब कोई भी खुशी का त्योहार, हमें हफ्ते में 1 बार लड़ाई जरूर होती थी हमें। वो इस तरह के थे, पागलों की तरह, एकदम पागलों की तरह हो जाते थे। फेरी में औरतों को रक्षे में घुमाना,
या इस तरह की चीप हरकतें करना उनका आम तौर पे ये था। और हम में लड़ाई वहीं मोहल्ले वाले सारे मोहल्लों को बता दिए कि इनमें लड़ाई बाई थी, ये मारता है अपनी पत्नी। और जितना वक्त आपको हिंदुस्तान में आए हुए हो गया है और आपके जो पति हैं सचिन वो आपके साथ बैठे हैं, सचिन के साथ एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा? बहुत अच्छा, ये मेरे पति हैं, बहुत इज्जत देते हैं मुझे। सर सबसे खास होती है इज्जत। इनके पास पैसा नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। अगर ये मेरी इज्जत नहीं करते, सब कुछ देते, तो वो देना लेना किस काम का? बिल्कुल। जब इंसान का मन ही खुश ना होता तो पैसे किस काम के? तो ये मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। भले कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरे पति मेरे साथ रहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। सचिन के चेहरे से थोड़ी मुस्कुराहट गायब है, मुझे नहीं पता कि क्यों है ऐसा, लेकिन सचिन के लिए ये जो आपके भावनाएं हैं, आपके जो अल्फाज हैं, वो 2 लाइन के जरिए आप सुना सकते हैं कोई फिल्मी गाना जो आपने सचिन के लिए डेडिकेट किया हो, जिसको सुनकर सचिन के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट भी आ जाए? अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ तनाव में है सचिन। नहीं सर, मैं कुछ भी तनाव में नहीं ठीक हूँ। है, अच्छी बात। तो मैं वो भगवान के बारे में याद कर रही हूँ, गाने तो मेरे दिमाग से निकल गए। नहीं, क्योंकि सचिन को आप देखेंगी तो यकीन मानिए आपको गाने याद आ जाएंगे। ये तो मेरी जिंदगी है। 2 लाइन ही गाऊंगी जी। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। सही कहूंगी कि मेरी जिंदगी है, इनके लिए मैंने जमाना सच में छोड़ दिखाया। सचिन, जवाब तो आपको भी देना होगा इसी अंदाज में। डाबर अमला तेल छोरी फेरम लवली ला दूंगा, नहा धो के तू खूब लगाइयो, तेरी मौज करा दूंगा। अब मुझे जरा ये बताइए कि गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, सचिन आपका मुकाबला होगा अदालत में, आमने सामने आप होंगे, कैसे जवाब देंगे? ये जो सच है वही देंगे जवाब। इलाके में उन्होंने जब 2020 में ये इसे छोड़कर चला गया था, ठीक है सर, और फिर बच्चों की तरफ मैंने सोचा भी नहीं कि बच्चे उस तरीका के कैसे होंगे कैसे नहीं। तो अब ये अभी है यहाँ पर आ गई है, तो अब ये कौन सोच रहा है बच्चों की तरफ या इसकी तरफ? 2 महीने से इसने ना कॉल करी ना उसके क्या कि मैं ढूंढा ना कुछ करा, ना एप्लीकेशन लिखवाई पाकिस्तान में। इसके भैया वालों ने जो कराई होगी और मीडिया के जरिए जो पता पड़ा है कि हाँ ये वहां पर आई है। जब इसने हैदर ने जब इज्जत बेइज्जती उसके बाद बात आई है तो उसने फिर बात करनी चालू करी है। लेकिन गुलाम हैदर से हमने बात की थी अभी, गुलाम हैदर ने कहा कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा साहब मैं सचिन से। बोलिए। सर लड़ ले, कोई बात, सच की जीत होती है, ये विश्वास लेके मैं आज भी यहाँ बैठी हूँ कि सच की जीत होती है। सचिन, और सच की जीत तो सचिन जब हैदर की सीमा मैं आता हूँ, सीमा आपके पास आता हूँ, लेकिन सचिन चूंकि कानूनी लड़ाई वो आपसे लड़ेंगे और वो कह रहे हैं कि मैं अदालत में खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा अपने बच्चों के लिए, क्या जवाब देंगे सचिन गुलाम को? मैं भी आखिरी कतरे तक, आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। अपने बच्चे मैंने गोद लिए हैं सर, और बच्चे अब मेरे हैं ये, और सीमा भी मेरी है। तो आप भी खून के आखिरी कतरे तक अदालत में लड़ेंगे अगर लड़ाई इतनी लंबी खिंची तो? जी सर। अच्छा, सीमा आपको लेकर भी गुलाम हैदर ने बात की थी। गुलाम हैदर ने कहा कि देखिए साहब, जो अपने शौहर की नहीं हुई, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, वो सचिन की कैसे हो जाएंगी? मतलब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो साख है, उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको तो दरअसल में जेल में होना चाहिए था। यही तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इनके साथ हूँ। और फिर तो उनके लिए भी एक मिसाल होनी चाहिए, जो अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ, वो दूसरी का नहीं हुआ, वो तीसरी का क्या होगा? तो मैं मिसालें देती फिरूं। ये जिंदगी है, आगे का किसी ने कुछ नहीं सोचा, ठीक है सर। और रही बात मेरे सचिन रहने ना रहने की, वो मुझे पता है, मेरे इनके लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, कितनी सच्चाई है, मैं आखिर दम तक रहूं या कांच तक रहूं, वो मुझे पता है। वो कौन होते हैं कहने वाले? और जेल, यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, ठीक है सर। तो यहाँ के कानून मुझे विश्वास है। वो हैदर हम दोनों को साथ देख नहीं पा रहे, ना हिंदू धर्म में मैं आई हूँ, ये चीजें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो बहुत आग बबूला हो जाते हैं। मैंने भी देखा था आपका जो उनके साथ हो रहा था लाइव। आपने देखा वो? बिल्कुल देखा। वो कह रहे कि मैं फांसी लगवाऊंगा, वो लगवाऊंगा। कोई कानून कोई अंधा नहीं है, मुझे विश्वास है सब सच होगा, जो सच्ची होगी वही सामने आएगा। वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एपी सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। सीमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये आपने सचिन को कहाँ भगा दिया? वो आ रहे हैं, बच्चे नीचे लड़ रहे हैं, उनके पास गए। अच्छा, बच्चों के पास गए नीचे। जी अच्छा, ये बताइए हरियाली तीज कैसी बनी?
बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी बनाई। ठीक है, अब तो करवा चौथ आने वाली है, कुछ तैयारी, कुछ प्लानिंग हुई है क्या? सचिन से बात हुई? बिल्कुल करवा चौथ मैं धूमधाम से मनाऊंगी क्योंकि ये सारे त्योहार मुझे मेरे बहुत फेवरेट हैं। रक्षाबंधन, करवा चौथ और एक दीपावली, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। क्या आप दोनों की इन त्योहारों को लेकर भी पहले बात हुई थी? करवा चौथ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, करवा चौथ पर आपको भूखा रहना पड़ेगा। मैं 2 मना चुकी हूँ भैया सर, 2 पहले मैं रख चुकी हूँ करवा चौथ, वहीं पाकिस्तान में ही। तो वहां तो पाकिस्तान में रह के कैसे आपने सचिन को देखा? मैंने इनको वीडियो कॉल पे देखा और छन्नी भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी। दिल लगाया था और इनका नाम एस लिखा था मैंने, और अपने हाथों से बनाई थी। मैंने पूरी थाल बनाई, प्लेट बनाई जैसे यहाँ बनाते हैं। इन्होंने मुझे बताया ये चीजें लगेंगी, तो वो सारी चीजें मैंने रखी और एक कटोरी में मतलब लोटे में पानी रखा, मिठाई रखी। जब मैंने जब चांद निकला तो पहले मैंने वीडियो कॉल पे इनको देखा और इन्होंने अपनी तरफ से पानी मतलब गिराया, इधर से मैंने गिराया।